नवधा भक्ति की जो परिभाषाएं हैं उन्हें हमने कल तक देखा। अब आगे के विषय में ये जो नवधा भक्ति हैं वो उनका जो विनियोग है वो प्रेमात्मक भक्ति की सिद्धि के लिए है। इस विषय का निरूपण अब लालू भट्ट जी आगे करने जा रहे हैं। हाँ भार्गव। प्रणाम राजा। राजा, ये सख्य भक्ति का जो निरूपण हुआ ना उद्धव जी के एग्जाम्पल से, उसमें एक प्रश्न था हाँ। कि ये जो सख्य हम कहते हैं या सखा कहते हैं, तो वो उसका एक मीनिंग ऐसा भी है कि जो साथ में खाना खाते हैं उसको सखा ऐसे बोलते हैं। वो वर्ड का जो यौगिक मीनिंग है ऐसा अर्थ है जरूर, परंतु यहाँ वो अर्थ अभिप्रेत नहीं है, इसीलिए उसे स्पेसिफिकली स्पष्ट किया है। जी राजा। हाँ। और दूसरा उसके संदर्भ में था कि जो अगर हम मर्यादा मार्ग की बात करें और हम ऐसे आई थिंक कंसिडर करते हैं कि उद्धव जी जो हैं वो ज्ञानी भक्त थे या मर्यादा भक्त थे, तो फिर मर्यादा मार्ग में भी ये सभी 9 भक्तियां जो हैं वो उसी तरह से है जैसे पुष्टि मार्ग में है, या फिर उसमें आत्मनिवेदन या फिर सख्य भक्ति में कुछ डिफरेंस होगा? नहीं, सख्य भक्ति को अप्रेरित प्रियकरणम ये उसका मूल प्रयोजक अर्थ है कि जहां हमें प्रेरित करने की आवश्यकता न पड़े वो व्यवहार, ऐसा अप्रेरित जो भाव है उसे ही हम अप्रिशिएट करते हैं, वही सख्य कहलाता है। तो आत्मनिवेदन तो क्लियर है कि सेवा में उसका विनियोग करना, उसे हमने आत्मनिवेदन कहा। तो सख्य जो है वो अप्रेरित प्रियकरणता ही है हमारे संदर्भ में। यहाँ जो भक्ति के संदर्भ से हमें अर्थ अपेक्षित है वो। जी राजा, ठीक है। हाँ स्वाति। हाँ राजा, तो यहाँ जो एक दूसरी भी व्याख्या है, जैसे अभी कृणाल ने पूछा वैसे कि समान शिलेषु सख्यम भवति, वो भी नहीं, क्योंकि ये पारिभाषिक है इसके लिए ना। हाँ, यहाँ हमने भक्ति मार्गीय संदर्भ में ही उसे सोचा है, इसलिए मित्रता के कॉन्टेक्स्ट में जो सख्य शब्द के अर्थ होते हैं वो यहाँ लालू भट्ट जी को, अर्थात भक्ति के कैटेगरी में जब सख्य को हम ले रहे हैं तब वो अर्थ अभिप्रेत नहीं है। जी। ठीक है। नवविध भक्ति नाम प्रेमात्मक भक्ति सिद्ध्यर्थम विनियोगः। अब 9 प्रकार की जो भक्ति हैं उनका प्रेमात्मक भक्ति की सिद्धि के लिए नवधा भक्ति के विनियोग का विचार अब यहाँ से कर रहे हैं। एवं नवविधा भक्ति ही प्रेमात्मक भक्ति सिद्धि कर्तव्या। इस प्रकार से जो ये नवविधा भक्ति है वो प्रेमात्मक भक्ति की सिद्धि के लिए करनी चाहिए। प्रेम लक्षणायाः भक्तेः फल रूपत्वात्, क्योंकि प्रेम लक्षणा जो भक्ति है वो फल रूपा होती है। उसके लिए यहाँ अब भागवत जी के प्रमाण वचन दे रहे हैं कि राद्धम निश्रेयसम पुंसाम मत प्रीति तत्त्वविन्मतम इति अतो मयि रतिम कुर्यात् देहादिः यत् कृते प्रियः इति भगवत वाक्यात्। तो ये जो भगवान के वचन हैं वहां भगवान स्वयं ये आज्ञा करते हैं कि भगवान के प्रति प्रेम हो जाना, यही तत्वविद अर्थात जो जीव भगवान के प्रति प्रेम को ही मोक्ष रूप जानता है वही
ज्ञानी कहलाएगा, वही तत्वविद कहलाएगा। और तत्ववेत्ता जो है उनका यही सिद्धांत है कि देहादिक जितने भी पदार्थ हैं वो भगवान के लिए ही अच्छे लगते हैं, इसलिए हमें भगवान में ही प्रेम करना चाहिए। द्वितीय स्कंदे भगवान ब्रह्मकार्ष्णेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत् इति निर्णीतत्वात् प्रेम सेवात एव स्यात् विशिष्ट व्यक्तिरुत्तमा इति निबंध वाक्यात् च। तो द्वितीय स्कंद में भी भगवान ने ये बात कही है कि ब्रह्मा जी ने भी जब एकाग्र चित्त होके अपनी बुद्धि से तीनों वेदों को सोच लिया, तीनों वेदों के अर्थों को समझ लिया, तब उन्होंने भी यही निश्चय किया कि भगवान में प्रेम करना यही सभी शास्त्रों का सार होता है। और निबंध में भी महाप्रभु जी भी ये आज्ञा करते हैं कि प्रेम सेवा से ही भगवान का साक्षात्कार हो सकता है, अर्थात भगवान की प्राप्ति प्रेम लक्षणा भक्ति से ही होती है। एवं सिद्धे प्रेम लक्षणायाः फलत्वे केन साधनेन सा स्यात् इति आकांक्षायां पूर्वोक्त नवविध भक्त्या सा सिद्ध्यति इति अवधेयम्। अब ये बात तो सिद्ध हो गई कि प्रेम लक्षणा भक्ति श्रेष्ठ होती है, परंतु प्रेम लक्षणा भक्ति किन साधनों से हो सकती है, ऐसी आकांक्षा होने पर पहले बताई गई 9 प्रकार की जो भक्ति है उनकी सिद्धि, उनके द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ति सिद्ध होती है, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात नवधा भक्ति के द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ति की सिद्धि होती है, ऐसा समझना चाहिए। भक्त्या संजातया भक्त्या उद्धवम आत्मनिवेदनम मयि संजायते भक्ति ही इत्यादि वाक्यात। तो क्या प्रमाण है उसमें? तो ये कह रहे हैं कि भगवान के जो वचन है वहां भक्ति से ही भक्ति की सिद्धि होती है, या आत्मनिवेदियों को मेरे प्रति भक्ति प्रकट हो उसके लिए इन धर्मों का आचरण करना चाहिए। ये सब जो भगवान के वचन है वहां से ये बात सिद्ध होती है कि नवधा भक्ति के द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ति की सिद्धि होती है। उक्तंच निबंधे प्रेम च साधनम तत्साधनम नवविधा भक्ति ही इति। तो महाप्रभु जी ने भी वहां भगवान की प्राप्ति में प्रेम ही साधन है और उस प्रेम की सिद्धि नवधा भक्ति के द्वारा होती है, ऐसी आज्ञा दी है। अन्यत्रापि श्री वल्लभाचार्य मते फलम तत्प्राकट्यम अत्र अव्यभिचारी हेतु प्रेमैव तस्मिन् नवधोक्त भक्ति तत्रोपयोगी अखिल साधनानाम इति। हरिराय जी का लिखा हुआ जो ग्रंथ है उसे यहाँ कोट कर रहे हैं कि वहां भी ये बात कही गई है कि श्री महाप्रभु जी के मतानुसार भगवान का प्राकट्य ही भक्ति का फल है। तत् अव्यभिचारी हेतु प्रेमैव, भगवान के प्राकट्य का कारण क्या बनेगा? तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम। प्रेम की सिद्धि कैसे होगी? तो नवधा भक्ति के द्वारा होगी। तत्रोपयोगी अखिल साधनानाम, और उसमें नवधा भक्ति में ही वर्णाश्रमादि अन्य जितने भी साधन हैं उन सब का उपयोग करना चाहिए, अर्थात भक्ति की सिद्धि के लिए ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका फ्लो बताया कि हमें पहले जो है वो नवधा भक्ति के द्वारा प्रेम प्रकट करना, प्रेम के द्वारा भगवान का प्राकट्य होना और भगवान के प्राकट्य से भक्ति की सिद्धि होना, ये उसकी प्रक्रिया यहाँ समझाई। इस विषय में कुछ पूछना है? हाँ गौरी। हाँ प्रणाम राजा। राजा આપણે હમણાં ભાર્ગવભાઈએ પૂછ્યું ને કે એટલે આ જે મેઇન ગ્રંથ લાલુભટ્ટજી અહીંયા બતાવી રહ્યા છે તો પ્રમાણ વ્યવસ્થા જે પુષ્ટિ માર્ગમાં જે પ્રમાણ વ્યવસ્થા છે એમાં સેવા કયા પ્રમાણોથી કયા પ્રમાણ પર આધારિત છે એના માટે છે, રાઈટ? તો એમાં પછી નવધા ભક્તિ બતાવી રહ્યા છે તો નવધા ભક્તિમાં આ જે નવધા ભક્તિમાં જે સખ્યની જે આ બધી ડેફિનેશન કરી રહ્યા છે લાલુભટ્ટજી અહીંયા અપ્રેરિત કરણમ સખ્યમાં એ રીતે કીધું, રાઈટ? તો એ
એટલે મર્યાદા માર્ગમાં જે છે તો એમાં પણ આ જ ડેફિનેશન હશે કે આ ડેફિનેશન સમજવાની કે પછી એની ડેફિનેશન સખ્યની આત્મનિવેદનની અને આગળ જે વંદન ને બધું તો સમજાય કે એ તો બધું કોમન હોય પણ આ જે અહીંયા મેઇનલી આત્મનિવેદન ને સખ્યમાં જે છે તો એ ત્યાં પણ એ સેમ જ समझवानी है। वैसे यही है उसका अर्थ, परंतु उसका वो कल्मिनेट किस में होती है उससे भेद हो जाता है। तो भाव भेद है वहां फिर कि भावना हमारी उसके द्वारा मोक्ष प्राप्ति की है यदि, तो वो नवदा भक्ति का स्वरूप पुष्टि भक्ति का नहीं रह जाएगा। परंतु हाँ, परिभाषाएं तो मोर और लेस यही है। ओके, हाँ राजा। अब आगे जो यही नवदा भक्ति है उनका सांप्रदायिक स्वरूप समझा रहे हैं कि अब ये जो नवदा भक्ति है उनका हम अपने मार्ग में अर्थात अपने संप्रदाय में इनका अनुष्ठान कैसे करें, क्योंकि सामान्यतया जो शास्त्रीय व्यवस्था है वो तो अब तक बता दी। एतस्याः नवविध भक्तेः स्वमार्गे अनुष्ठान रीति ही, अब ये जो नवदा भक्ति है उनका हमारे संप्रदाय में अनुष्ठान कैसे किया जाए उसका प्रकार समझा रहे हैं। अतएव श्री वल्लभाचार्य मतानुवर्तिभिः इयं नवदा भक्ति अनुष्ठीयते, इसलिए श्री महाप्रभु जी का अनुसरण करने वाले जो हैं उन्हें ये नवदा भक्ति का अनुष्ठान इस प्रकार से करना चाहिए। तथा ही श्री भागवत श्री मदाचार्य उदित सुबोधिन्यादि भगवन नाम च श्रूयते, तो श्रवण से हमें श्रीमद् भागवत श्री महाप्रभु जी के द्वारा बताई हुई सुबोधिनी के द्वारा भगवान की नाम लीला का श्रवण करना चाहिए, अर्थात सुबोधिनी के द्वारा हमें भागवत के अर्थ का श्रवण आदि करना चाहिए। श्री भागवत भगवद गीता भगवदीय विरचित संस्कृत प्राकृत स्तोत्रादि पठ्यते, शरण समर्पण मंत्र भगवन नामानि च आवर्त्यन्ते तत्कीर्तन रूपम। श्रीमद् भागवत भगवद गीता भगवदियों के द्वारा लिखे गए संस्कृत में और प्राकृत मतलब हमारी लोकल भाषाओं में जो स्तोत्र आदि हैं उनका पाठ करना, शरण मंत्र और समर्पण मंत्र और भगवान के नामादि नाम वगैरह उनका आवर्तन करना, ये कीर्तन भक्ति कहलाएगी। बृहद्वन वृंदावनादि अधिकरणक लीला विशिष्ट श्री कृष्णो जप समयादिषु स्मर्यते, वृंदावन आदि को अपना अधिष्ठान बनाते हुए अर्थात अपना स्थान बनाते हुए भगवान ने जो जो भी लीलाएं प्रकट की हैं, ऐसे लीला करता जो भगवान है उनका जप आदि के समय अर्थात जब हम पाठ कर रहे हैं जप कर रहे हैं तब ऐसे भगवान के स्वरूप का स्मरण करना स्मरण भक्ति कहलाएगी। भगवान मंदिर मार्जन वस्त्र प्रक्षालनादिकंच पाद सेवन रूपा भक्ति ही, प्रभु के मंदिर को स्वच्छ करना, भगवान के वस्त्रों को या भगवान के पात्र आदि को धोना, उनका प्रक्षालन करना, ये पाद सेवन रूपा भक्ति कहलाती है। पंचामृत स्नान अधिवासन संकल्प देवोत्थापन मंत्रादि नैमित्तिकम धूप दीप शंखोदकादिकम प्रात्याह्निकम च अर्चन रूपा भक्ति ही, पंचामृत कराना, स्नान करवाना, अधिवासन करना, संकल्प करना, संकल्प पूर्वक देवोत्थापन करना, मंत्र आदि के प्रयोग द्वारा भगवान को अर्चन करना, धूप दीप शंखोदक आदि के द्वारा प्रात्याह्निकम मतलब रोज के कर्म करना, अर्थात नित्य जो सामग्री हम प्रभु को अर्पित करते हैं वो नैवेद्य का समर्पण धूप दीप शंखोदक आदि के द्वारा अर्थात तंत्र मार्ग में बताए हुए प्रकार से करना, ये अर्चन भक्ति कहलाती है। इयम न पूजा मार्गीया पूजा भक्ति प्रकरणे पठितत्वात्, तो कोई ये समझे कि ये तो पूजा है, ये सेवा नहीं है, तो कह रहे हैं कि नहीं, ये पूजा मार्गीय पूजा नहीं है, क्योंकि भक्ति प्रकरण में इनका निरूपण किया गया है। कहाँ किया गया है? तो उसके लिए एकादश स्कंद का प्रमाण दे रहे, भक्ति योगम स लभते एवं यह पूजयेत माम इत्यादि वाक्यैः पूजा भक्त्योः पृथक्त्वावगमात्,
तो भक्ति प्रकरण में इनका निरूपण किया गया है। तो भगवान ही भागवत जी में उद्धव जी के प्रति ये आज्ञा करते हैं कि इस प्रकार से जो जीव मेरी पूजा करता है वो मेरे भक्ति योग को प्राप्त करता है। तो इस वाक्य में पूजा और भक्ति इन दोनों को अलग अलग बताया गया है। तो इस प्रकार की पूजा का परिणाम पूजा मार्गीय मोक्ष की प्राप्ति में नहीं आता, परंतु भक्ति योग की प्राप्ति में आता है। इसलिए इन प्रकार की अर्चन भक्ति के अंतर्गत बताई हुई पूजा विधि का अनुसरण करना भक्ति मार्ग में दोष रूप नहीं हो जाएगा। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। तो राजा, यहाँ जो अर्चन भक्ति में जितने भी मतलब प्रकार आए, वो सामान्य रीते हम देखें तो जो द्विजोकारक है, मतलब द्विज के अधिकार, वो वही है, मतलब पंचामृत अधिवासन। तो उसको हम थोड़ा कैसे देख सकते हैं सांप्रदायिक रीत में, क्योंकि ये तो थोड़ा ऐसा हो जाएगा ना कि द्विजोधिकारक ही है ना। हाँ, पर उनके नहीं करने से या न कर पाने से हम अपनी सेवा को अधूरी तो नहीं मानते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि इससे सेवा इनकम्प्लीट रह गई। और अगर इसके करने नहीं करने से सेवा में कोई कमी नहीं आ रही है, तो अगर कोई नहीं भी कर रहा है तो उसे उसमें इंफीरियरिटी भी फील करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं वेदाधिकारी हूँ और वेद में मुझे इस प्रकार के अपने अधिकार को ध्यान में रखते हुए कुछ धर्म बताए गए हैं, तो अपने उन वर्णाश्रमादि धर्मों का भी यदि मैं भगवत विनियोग करती हूँ तो वेल एंड गुड, और यदि मेरा अधिकार ही नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मैं एग्जम्प्टेड हूँ उससे। अच्छा, मतलब अधिकार है तो उसका समर्पण हो जाएगा, नहीं है तो फिर कोई सवाल नहीं इस तरह से। हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो राजा, मैं खाली एक ऐसा क्या जो आरती का प्रकार हो ये सब है, तो भी इस अर्चन भक्ति के अंदर आ जाएगा, मतलब तो हाँ, अर्चन भक्ति के अंतर्गत आता है, परंतु उसमें समंत्रक और निर्मंत्रक के भेद होते हैं। तो आरती आदि जो है वो निर्मंत्रक हो सकती है, इसलिए स्त्री शूद्राधिकारक होती है, और जो विशेष जैसे जो पंचामृत आदि कर्म के अंतर्गत की आरती होती है जो समंत्रक होती है, उसमें अधिकार नहीं होता है। अच्छा, हाँ राजा, प्रणाम। वंदनन तो दैन्य रूपम स्पष्टम। तो वंदन तो समान ही है कि अपने अंदर दीनता की भावना को लाते हुए प्रभु को प्रणाम करना। भगवद उपभुक्त शिष्ट अन्न वासः स्रगंधैकोपजीविता ही अनन्य गामित्व रूपम दास्यम। भगवान के द्वारा अरोगा हुआ बचा हुआ जो अन्न अर्थात प्रसादी अन्न, प्रभु के प्रसादी वस्त्र, प्रभु के ही प्रसादी जो है वो कुमकुम चंदन आदि जो गंध भी प्रभु की प्रसादी, उन्हीं का उपयोग करते हुए अपना जीवन यापन करने वाला, अनन्यता पूर्वक प्रभु को ही चुनने वाला जो भाव है वो दास्य का भाव कहा जाता है। त्वयोपभुक्त स्रग गंध वासोलंकारर्चिताः उच्छिष्ट भोजनो दासाः तव मायाम जये मही इति वाक्ये दास धर्मतया तद उपभुक्त अन्नादि ग्रहणस्य उक्तत्वात्। तो उद्धव जी जो है वो भगवान के प्रति ये कहते हैं कि हम तो आपके उच्छिष्ट के ऊपर पलने वाले आपके दास हैं और उसी के द्वारा हम आपकी माया को जीत लेंगे। तो ये जो उद्धव जी के वचन है वहां से ये बात समझ में आती है कि हमारा जो दास्य धर्म है उस दास्य धर्म की ये मर्यादा है कि प्रभु के द्वारा उपयोग में लाई हुई वस्तु के द्वारा ही हम अपना पालन करें। दिवा रात्रौ तत्तत् कालोचित तूल कंचुक चंदन लेपनादि अर्पणम प्रातरारभ्य उत्तम पक्वान्न पयोदधि माहिष पयः शर संधान नवनीतादि विचित्र नैवेद्य निवेदनम सख्य रूपा भक्ति इति ज्ञेयम। तो दिन और रात में तत्तत् कालोचित मतलब दिन के अनुरूप और रात्रि के अनुरूप, तूल कंचुक अर्थात भगवान को पसंद आए उस प्रकार के वस्त्रों को धारण करवाना, मतलब उस प्रकार की चादर ठंड के दिनों में ठंड के अनुरूप आदि उड़ाना। गर्मी के दिनों में चंदन लेपनाद्य अर्पणम,
चंदन आदि के लेप का अर्पण करना, प्रातः आरभ्य सुबह से शुरू करके प्रभु को पसंद आए ऐसे उत्तम पकवान कौन से, तो पयोदधि मतलब दूध, दधि, माहिष पयः शर अर्थात जो प्रभु को पसंद आए ऐसा दूध, दही, अचार, माखन, मिश्री वगैरह, संधान मतलब अचार, नवनीत मतलब माखन आदि, विचित्र नैवेद्य निवेदनम, इन सभी पदार्थों का निवेदन प्रभु के प्रति करना, अर्थात प्रभु को जो जो कुछ अच्छा लगता है ऐसा दिन से लेके रात्रि पर्यंत समय के अनुरूप, मौसम के अनुरूप प्रभु के सुख के लिए करना, ये सख्य रूपा भक्ति कहलाती है। इयंच पुष्टिमार्गीयैः बहुधा सदैव अनुष्ठीयते, तो ये प्रकार की जो सख्य भक्ति है उसका अनुष्ठान लालू भट्ट जी कहते हैं कि पुष्टि मार्ग में रहे हुए जीव बहुत प्रकार से हमेशा से ही करते हैं। अस्याम ही वैद्य मंत्र न्यास विधायक वाक्य नियमाभावः, क्योंकि इस प्रकार ये जो क्रिया है अर्थात इस प्रकार का भोग अरोगाना, या ठंड आई तो ऐसे वस्त्र, गर्मी आई तो ऐसे वस्त्र, या गर्मी आई तो चंदन का लेप, ठंड आई तो ठंड के अनुरूप, ये जो सब कार्य हैं, ये इन पदार्थों का जो समर्पण है वो किसी प्रकार के मंत्र के द्वारा नहीं होता है। तो मंत्र के द्वारा तो क्या होता है कि नैवेद्यम समर्पयामि, अब उसमें ठंड में भी मैंने दही धर दिया या ठंड के दिनों में भी मैंने ठाकुर जी को चंदन धरा दिया, तो भी वो निवेदन मंत्र के द्वारा तो हो जाता है, परंतु ऐसा निवेदन हम सख्य भक्ति होने के कारण पुष्टि मार्ग में नहीं करते। तो निवेदन हम वस्त्र का निवेदन, वस्त्रम समर्पयामि, परंतु किस प्रकार का वस्त्र, तो उसमें हम मौसम का, दिन का, रात का, इन सब का जो है वो विचार अपनी तरफ से करते हैं। तो शास्त्र की विधि तो ये बताती है कि देवता का जब हम अर्चन करते हैं तो उन्हें हमें वस्त्र समर्पित करने चाहिए। तो हमने धागा भी पधरा दिया संकल्प करके, तब भी वो मंत्र का समर्पण तो हो ही गया। परंतु पुष्टि मार्ग में हम सख्य भक्ति से करते हैं, इसलिए मंत्र विधि में बताए हुए से बढ़कर अलग से हम प्रभु के सुख का विचार करते हुए करते हैं, इसलिए वो निवेदन सख्य रूपा भक्ति कहलाता है। एतद अभिसंधाय एव उक्तम भगवता, इसी को ध्यान में रखते हुए भगवान ने उद्धव जी के प्रति ये बात कही है, यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन् निवेदयेत् मह्यम तदानन्त्याय कल्पते। तो यही बात महाप्रभु जी ने भी निबंध में कही है कि जो कुछ भी हमें अपने आसपास सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ प्राप्त हो, जो कुछ भी हमें अच्छा लगता हो, आत्मा शब्द के वहां दोनों ही अर्थ किए हैं कि एक तो जो कुछ भी प्रभु को अच्छा लगता हो वो, और दूसरा कि जिसका प्रभु को निवेदन करके समर्पण करके हमें भी प्रसन्नता की अनुभूति होती हो, ऐसी ही वस्तुओं का प्रभु को समर्पण करना चाहिए। यह यद्यद इति सामान्य निर्देशात न प्रातिस्विक रूपेण नोदनापेक्षा किंतु उत्तमम अनिषिद्धम भोग्यम पयोदध्यादि। यत्यत का यहाँ क्या अर्थ है कि कोई भी वस्तु का हम समर्पण कर देंगे ऐसा नहीं, परंतु जो जो वस्तु दोष रहित है, मतलब शास्त्रीय दोष जिसमें न हो ऐसा, और अनिषिद्ध हो मतलब शास्त्र में जिसका निषेध न किया गया हो, ऐसे पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में जो उत्तम पदार्थों, पयोदध्यादि, पयः मतलब दूध, तो दूध, दही वगैरह भगवान को समर्पित करने चाहिए। परिधेयम अंबर आदि, तो सुगंधी पदार्थ कौन से, अंबर वगैरह। लेप्यम चंदन आदि, लेपन किसका, तो चंदन आदि का, जो लोक में भी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। च यथा देशम यथा कालम भगवते समर्पणीयम इति उपदेशः, तो यथा देश मतलब जैसे जगह पर हम रहते हैं, यथा काल जैसा समय हो, जैसा मौसम हो, इन सब का विचार करते हुए इन पदार्थों का निषिद्ध न होने पर भगवान के प्रति समर्पण करना चाहिए। तथा सति प्रातिस्विक रूपेण विद्य लाभेपि सामान्य विधिना क्रोडीकारात् न अविहितत्व दोषः। तब यहाँ ये बात को कह रहे हैं कि इसलिए लोक में जो भी ऐसे पदार्थ जिनका शास्त्र में निषेध बताया गया हो, ऐसे पदार्थ हमें प्रिय होने पर भी उनका समर्पण हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ दोनों पक्ष हैं कि हमें इष्ट हो परंतु उसका विधि पक्ष भी हमें देखना चाहिए,
और जो विधि पक्ष है वो हमें इष्ट भी होना चाहिए, अर्थात हमें और भगवान दोनों को ही वो इष्ट भी होना चाहिए। इसलिए यद्यपि वृंताक का मतलब होता है बेंगन, तो जो बेंगन होता है वो निषिद्ध ही बताया गया, शास्त्र उसका निषेध करता है, फिर भी भगवान जो है उन्होंने वहां दोनों व्यवस्था बताई है कि वृंताकम श्वेत वृंताकम, तो जो बैंगन होता है वो सफेद बैंगन भी आता है और काले रंग का भी आता है, तो काले रंग का जो होता है वो विहित है और जो सफेद रंग का है वो निषेध है, ऐसी व्यवस्था है। और दूसरा कि प्रभु को भी वो प्रिय है। कहा जाता है कि महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी पधारे थे तब जगन्नाथ राय जी की आज्ञा से श्री महाप्रभु जी ने अपने यहाँ बैंगन अरोगाना प्रारंभ किया। और हम तो चतुर्मास में अपने यहाँ तो उसका निषेध हो जाता है, परंतु श्रीनाथ जी और जगन्नाथ राय जी 12 महीना बैंगन अरोगते हैं। तो वो प्रभु की विशेष इच्छा और प्रभु की विशेष आज्ञा, और शास्त्र विधि में भी सफेद और काला इन दोनों के भेद को लेकर ये व्यवहार बताया गया है, इसलिए उसका समर्पण किया जाता है। इष्टतमम इति तमप ग्रहणेन अनिष्ट असंभिन्नम इष्टम आदेयम। तो इष्टतमम, तमम का मतलब है कि हमें जो बहुत ज्यादा अच्छा लगता हो, तो वहां उसका अर्थ है कि अनिष्ट अनिष्टा संभिन्नम, अर्थात जो हमें पसंद न हो, ऐसा न हो, परंतु जिसे प्राप्त करने से या जिसका निवेदन करने से हमें अच्छा लगता हो, ऐसा वस्तु का समर्पण हमें करना चाहिए। अतएव लोके सुस्वादुत्वेन प्रशस्तस्यापि कलंजस्य न अर्पणम। तो दुनिया में कलंजर का मतलब होता है तरबूज, तो वाटरमेलन जो है वो लोक में बहुत अच्छा माना जाता है, लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है, परंतु वो निषिद्ध होने के कारण इष्ट होते हुए भी उसका समर्पण नहीं किया जाता। न कलंजम भक्षयेत इति निषेधेन इष्टतमत्व प्रतिरोधात्, क्योंकि शास्त्र में ही उसका लिखित निषेध हमें प्राप्त होता है। वृंताकादेः, वृंताक का मतलब है बैंगन, तो वृंताकादेः निषिद्धत्वेपि व्यवस्थापक वचनांतरेण अनिषिद्धत्वात्। तो वृंताक जो है बैंगन भी निषिद्ध बताया गया है, परंतु बैंगन को लेकर दोनों ही पक्ष कहे गए होने से वाक्यांतरेण वृंताक समकक्षत्वेपि न भगवदर्पणम दुरुद्गारत्वादीना लोके गर्हितत्वात्, सॉरी अभ्यर्हितत्वात् निवेदनम। हाँ, तो जो वृंताक है अर्थात बैंगन है, उसके समर्पण को लेकर शास्त्र की व्यवस्था और भगवान की आज्ञा, ये दोनों ही प्राप्त होने से उसका निवेदन किया जाता है। मूलक आदेः, मूलक का मतलब है कैरेट, मूला। व्यवस्थापक वाक्यांतरेण वृंताक समकक्षत्वेपि न भगवदर्पणम दुरुद्गारत्वादीना लोके गर्हितत्वात्। तो दुरुद्गार का मतलब है कि उसके द्वारा हमारे मुंह से जो गंध आती है वो बुरी आती है, इसलिए ऐसी वस्तु का प्रभु को समर्पण नहीं किया जाता। तद एवं लोक वेद दूषितम उत्तमम भगवते, वेद अदूषितम उत्तमम भगवते समर्पणीयम इति सिद्धम। इसलिए लोक और वेद इन दोनों में ही जिसे दूषित अर्थात बुरा न माना गया हो, ऐसी उत्तम वस्तुओं का ही भगवान के प्रति समर्पण करना चाहिए। तथा उत्तम निबंधे यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः येन स्यान् निर्वृतिश्चित्ते, अर्थात जिसका समर्पण करने से हमारे चित्त में प्रसन्नता हो, तत्कृष्णे साधयेत ध्रुवम, ऐसी वस्तु का प्रभु को समर्पण अवश्य करना चाहिए इति। अतएव उक्तम अन्यत्रापि आत्मनः पूर्व संस्कारः स्नान दानादि कर्मभिः यथा देहे तथा देवे शयनोत्थान मासनम। आत्मनः पूर्व संस्कारः स्नान दानादि कर्मभिः, हमारी आत्मा के जैसे पूर्व के स्नान दान आदि कर्मों के संस्कार होते हैं, ऐसा जो भी व्यवहार हम अपने शरीर के साथ करते हैं, ऐसा ही व्यवहार हमें प्रभु के साथ भी करना चाहिए। शयन उत्थान मासनम मतलब सोने से लेकर उठना बैठना, इन सभी विषयों में जो हम अपने देह के लिए उत्तम समझते हैं, उससे भी उत्तम हमें भगवान के लिए करना चाहिए इति। अतः यद लोक वेदादि अगरहितम, जो कुछ लोक और वेद में अगरहित हो अर्थात बुरा न माना गया हो, लोके इष्टम लोक में जो उत्तम माना जाता हो,
यत् च शास्त्र द्वारा भगवत प्रियत्वेन अवगतम, और एडिशनली जिस वस्तु का हमें शास्त्र के द्वारा प्रभु को प्रिय होने का ज्ञान होता है, अर्थात भागवत आदि को जब हम पढ़ते हैं तो वहां से हमें ये जानने मिलता है कि ठाकुर जी को ये पसंद है, ठाकुर जी को वो पसंद है, तो प्रभु की प्रियता का जिससे ज्ञान होता है, तत् कृष्णाय अर्पणीयम, ऐसी वस्तु का कृष्ण के प्रति अर्पण करना चाहिए। इति सख्य भक्ति स्वरूपम अवधेयम, इसे सख्य भक्ति के स्वरूप के अंतर्गत समझना चाहिए। मुझे लगता है इतना विषय आज के लिए पर्याप्त है। थोड़ा ज्यादा लगा हो, फास्ट लगा हो और कुछ ना समझ में आया हो तो कल उसे डिस्कस करके और फिर हम आगे करेंगे। आज यहाँ रखते हैं।